आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कोई यहाँ पर सुसाइड कर सकता है या नहीं। और पुलिस का दावा है, एसपीजी का दावा है कि अल्ताफ ने इसी बाथरूम में सुसाइड किया। मैं कहता हूं पुलिस वालों ने मार मार के उस बच्चे की जान ले ली और अंत में टोटी पे जाके लटका दिया और लटका के एक कहानी बनाने लगे कि अल्ताफ जो है वो टोटी पे लटक के मर गए। उसकी बाप और मां दोनों चिल्ला चिल्ला के सीना पीट पीट के कह रहे हैं कि नहीं, मेरे बेटे की हत्या हुई है, मेरे बेटे की हत्या हुई है, मेरे बेटे की हत्या हुई है। आप ऐसा मानिए अल्ताफ को नहीं, आपके घर के उस बच्चे को लटकाया गया। योगी मोदी के सरकार में एक मुख्यमंत्री टोटी चुरा सकता है और एक 6 फीट का लड़का 3 फीट के टोटी पे लटक के मर सकता है। एक कैसे सरकार हम लोग चुन के भारत में लेते आए हैं? इन पुलिस के ऊपर 302 धारा क्यों नहीं लगा? इन पुलिस वालों को फांसी क्यों नहीं होनी चाहिए? इन पुलिस वालों को गोली क्यों नहीं मारनी चाहिए? इनकाउंटर इनकाउंटर इनकाउंटर। और वो इनकाउंटर किसका हुआ है? वो इनकाउंटर कोई दलित है, छोटा मोटा गुंडा दलित है, उसको मारा गया है। और जो बड़े बड़े बाहुबली हैं वो उन्नाव के विधायक बन के भाजपा के बने हैं और वो रेप करने का लाइसेंस लिए हैं, परिवार को मारने का लाइसेंस लिए हैं। सिद्दीक कपन कौन था? केरला का एक जर्नलिस्ट, मुसलमान है, यूएपीए लगा दो। उमर खालिद मुसलमान है, यूएपीए लगा दो। कोई मुसलमान है, टोटी पे लटका दो। शासन जब बदलेगा ना तो योगी जी जो 15 केस आप वापस ले रहे हैं, ये 15 केस आप जो वापस ले रहे हैं ना, आपके ऊपर 150 केसेस होगा और प्रत्येक केस में आपको कोर्ट में आना पड़ेगा और आपको जेल भी जाना पड़ेगा। ये योगी आदित्यनाथ और पुलिस, ये सब हमारे नौकर हैं, आपके नौकर हैं, जनता के नौकर हैं। वोट करके सरकार को ना जूते का माला पहना के बाहर करिए। हर एक घर में 21 वर्ष के बच्चे, उनको टोटी पे लटका दिया जाएगा। आप समझिए आज किसी और की लॉटरी लगी है, कल आपकी लॉटरी लग सकती है। आपने सुसाइड किया तो ये लोग अपने 21 साल के और इसमें ये पूरा जगह है और इसमें ये बाथरूम है और ये टंकी बताई जा रही है जिस पर कि लटक कर 21 साल के अल्ताफ ने सुसाइड की। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम रविकांत भारती है। दोस्तों, आप सभी को कासगंज का मामला मालूम होगा। इस जिले में एक अल्ताफ नामक युवक को पुलिस पकड़ती है और पुलिस पकड़ के क्या करती है, थाने ले जाती है और थाने ले जाती है और वहां पे युवक का मौत हो जाता है। और पुलिस क्या कारण बताती है, कारण जान को शायद आपको दुख भी होगा और शायद आपको मजाकिया भी लगेगा। वहां पे जो बाथरूम का तो टोटी ऊपर होता है ना, लैट्रिन का जो टोटी जहां बैठ के आदमी पॉटी करता है, उसका टोटी, उसमें बाल्टी भी लगता है ना, तो बाल्टी का भी आधा गर्दन जो है टोटी में रहता है। वो 2 फीट की टोटी में 5 फीट का लड़का अपने आप को लटका के फांसी की सजा मतलब फांसी लगा लेता है। यह कितना आश्चर्य की बात है दोस्तों। ये तो छोड़िए, एक जैकेट के इससे लोग पता नहीं कैसे फांसी लगा लेंगे, ये भी आश्चर्य की बात है। मैं कहता हूं पुलिस वालों ने मार मार के उस बच्चे की जान ले ली और अंत में टोटी पे जाके लटका दिया और लटका के एक कहानी बनाने लगे कि अल्ताफ जो है वो टोटी पे लटक के मर गया। और ये तो छोड़िए, निष्ठा की हद तब पार होती है जब चांद मियां अल्ताफ के पिताजी अंगूठा जो होता है ना, जब अंगूठा लगाते हैं तो उनको पढ़ना लिखना नहीं आता, अंगूठा उनका लगवा लिया जाता है एक पेपर पे और उस पेपर पे लिखा जाता है कि मेरा बेटा फांसी अपने आप लगा लिया है, इसमें पुलिस का कोई दोष नहीं, मैं कोई केस नहीं करूंगा, इस तरह की चीजें। जब उस बाप को ये बात पता चला, वो बाप मीडिया में आके उसकी बाप और मां दोनों चिल्ला चिल्ला के सीना पीट पीट के कह रहे हैं कि नहीं, मेरे बेटे की हत्या हुई है, मेरे बेटे की हत्या हुई है, मेरे बेटे की हत्या हुई है। ये देश में क्या हो रहा है दोस्तों? मैं अंधभक्तों से बोलना चाहूंगा, मैं देश के हर एक नागरिक से बोलना चाहूंगा कि आप लोग जाग जाइए, नहीं तो 21 वर्ष का लड़का किसके घर नहीं रहता। मेरा भी 2 भाई हैं जिनका उम्र 21-22 वर्ष है। आपके घर में भी भाई होंगे, भतीजे होंगे, बेटे होंगे जिनका 21-22 वर्ष उम्र है। आप ऐसा मानिए अल्ताफ को नहीं, आपके घर के उस बच्चे को लटकाया गया है। आज अल्ताफ, कल हो सकता है पुलिस कोई विवाद आ जाए, आपके बेटे को ले जाके लटका दे। इस बात को अगर हम लोग शांति से सुनने लगे तो समझ जाइए कि हमारा नंबर आना तय है। अंधभक्तों, मैं ये मत सोचो कि तुम्हारा नंबर नहीं आएगा। मैं देख रहा हूं जौनपुर के पांडे जी, वो किस तरह से उनको उत्तर प्रदेश के पीजीआई हॉस्पिटल के पास से लखनऊ में पकड़ा गया, 3 बजे गिरफ्तारी, 5 बजे उनका लाश दिया गया। रामजी मिश्रा गोपीगंज में पुलिस के हवालात में मर जाते हैं
और वहां पे मैं रविकांत भारती भूख हड़ताल पे बैठता हूं, मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और 22 घंटे बैठा के थाने में रखती है और उसके बाद लेके जाती है एसडीएम कोर्ट में मुझे। मैंने पूछा अभी तक क्या इनको इंसाफ में मिला? आज तक 2017 की घटना जब मुझे पुलिस बैठ उठाया था, एक गोपीगंज भदोही की घटना है, आज तक उस परिवार को सरकार की तरफ से एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। मैं कुछ दिन पहले एसडीएम के पास गया, एसडीएम बोला 10,000 रुपया जो है रेड क्रॉस सेंटर से मैंने दिलवाया। ये तो मैं रविकांत भारती और तमाम मेरे जैसे लोग, मैंने 1,17,000 रुपए का उस परिवार का मदद करवाया। तमाम मेरे जैसे लोग पैसे की मदद किए जिससे वो ऑटो ड्राइवर का परिवार आज जिंदा है। ये अल्ताफ जो लड़का एक टाइल्स वेल्स लगा के अपने परिवार का रोजी रोटी पाल रहा था, आज उस परिवार की रोजी रोटी कौन देगा? मैं लिख के देता हूं कि ये सरकार कदापि नहीं देगी। तो अंधभक्त तो तुम लोग सोच रहे हो बंदा मुसलमान है तो इसके साथ जो हुआ अच्छा हुआ, तो ये मत भूलो इसके पहले मिश्रा और पांडे जी के साथ भी ऐसा हो चुका है और तुम्हारा भी नंबर आएगा। यही मैं बोल दूं कि 21 वर्ष के बेटे हर एक लोगों के घर होते हैं। आवाज को अगर नहीं उठाएंगे तो समझ जाइए कि आप जो है मतलब गटर के लोग हैं। इसलिए हमें आवाज उठाना पड़ेगा और सबसे ज्यादा आवाज कब बुलंद करना पड़ेगा पता है आपको? जो चुनाव आ रहा है, जिस दिन वोट देने जाइए ना, भारतीय जनता पार्टी को और योगी आदित्यनाथ को उनकी औकात दिखा दीजिए। यार कैसे संभव है 3 फीट की टोटी में 6 फीट का लड़का लटक जाए? कैसे संभव है? हाँ, मोदी जी योगी जी की सरकार में बिल्कुल संभव है। योगी मोदी के सरकार में एक मुख्यमंत्री टोटी चुरा सकता है और एक 6 फीट का लड़का 3 फीट की टोटी पे लटक के मर सकता है। एक कैसे सरकार हम लोग चुन के भारत में लेते आए हैं? एक कैसे सरकार हम लोग उत्तर प्रदेश में लेते आए हैं? क्या हमें थोड़ा सा भी शर्म है? अगले साल दोस्तों योगी आदित्यनाथ के खिलाफ वोट करके इनको सत्ता से बाहर करिए, और नहीं तो मैं बता दे रहा हूं कि आपका नंबर, मेरा नंबर, हो सकता है पुलिस मुझे ही, मैं भदोही में हूं, आए उठाए ले जाए गोपीगंज थाने में और यहां पे डिक्लेयर कर दे कि टोटी पे लटक के रविकांत भारती गए। इस बात को समझने की जरूरत है, नहीं तो आप लोगों का जब नंबर आएगा ना तो शायद आपकी बुद्धि खुलेगी। चांद मोहम्मद अंगूठा छाप व्यक्ति, उससे अंगूठा मरवा के बोला जा रहा है कि निर्दोष लोगों, किस तरह से मतलब ये पुलिस निर्दोष है और इसमें पुलिस वालों को क्या सजा सुनाई गई? 5 पुलिस वाले को सस्पेंड किया गया। सस्पेंड एक, अगर मेरे घर में कोई, आपके घर में कोई बच्चा अगर टोटी पे लटक के ऐसे टॉयलेट में मरेगा ना, क्या होगा पता है? हम लोगों को उम्र कैद हो जाएगा, फांसी हो जाएगा। हम लोगों की बातें पुलिस नहीं सुनेगा। ये पुलिस जो है टोटी पे 2 फुट की टोटी पे 6 फीट का लड़का लटका दे रहा है और जो है पुलिस को सस्पेंड किया जा रहा है। इन पुलिस के ऊपर 302 धारा क्यों नहीं लगा? इन पुलिस वालों को फांसी क्यों नहीं होनी चाहिए? इन पुलिस वालों को गोली क्यों नहीं मारनी चाहिए? शुरू से योगी आदित्यनाथ जब से आए हैं सत्ता में, याद करिए दोस्तों, इनकाउंटर इनकाउंटर इनकाउंटर, और वो इनकाउंटर किसका हुआ है? वो इनकाउंटर कोई दलित है, छोटा मोटा गुंडा दलित है, उसको मारा गया है। छोटा मोटा जो लड़के जो है वो मुसलमान के हैं, मारे गए हैं। और जो बड़े बड़े बाहुबली हैं वो उन्नाव के विधायक बन के भाजपा के बने हैं और वो रेप करने का लाइसेंस लिए हैं, परिवार को मारने का लाइसेंस लिए हैं। चिन्मयन जैसे नंद लोग जो है लड़कियों का रेप करते हैं। ऐसे हम लोगों को दोस्तों ये बात समझना बहुत ही जरूरी है कि जो पुलिस का वर्दी होता है ना, जो पुलिस का वर्दी, ये हमारे आपके टैक्स के पैसे का है। उसका बिल्ला हमारे आपके टैक्स के पैसे का है। पुलिस का जो ऑफिस होता है हमारे आपको, उसकी गाड़ी, जब पुलिस को हम पैसा देते हैं, हम आप मिलके पैसा देते हैं, तो पुलिस हमारे जान की सुरक्षा के लिए है। पुलिस टोटी पे ऐसे लटकाएगा? रक्षक ही भक्षक बन गया है। आखिर रक्षक और भक्षक बना क्यों? क्योंकि बात समझिए, ये बात यहां पे मुसलमान युवक है और मुसलमान युवक है तो उसको टोटी पे यूएपीए लगा दो। आप जानते हैं सिद्दीक कपन कौन था? केरला का एक जर्नलिस्ट, मुसलमान है, यूएपीए लगा दो। उमर खालिद मुसलमान है, यूएपीए लगा दो। कोई मुसलमान है, टोटी पे लटका दो। यहां क्या मुसलमानों के जान को क्या पा लिया है योगी गवर्नमेंट? भारत का संविधान अजर और अमर है, ये न भूले सरकार कि आज सत्ता में आती है, कल सत्ता चली जाती है। बड़े से बड़े इतिहास उठा के देखो, कितने बड़े से बड़े शासक आए और समाप्त हो गए। शासन बदलते रहता है। शासन जब बदलेगा ना, तो योगी जी जो 15 केस आप वापस ले रहे हैं, ये 15 केस आप जो वापस ले रहे हैं ना, आपके ऊपर 150 केसेस होगा और प्रत्येक केस में आपको कोर्ट में आना पड़ेगा और आपको जेल भी जाना पड़ेगा।
इस तरह का जो है सिस्टम बनाया है जहां पे पुलिस जो है टोटी पे लटका दे रहा है लोगों को। आप सभी से मैं कहूंगा, अभी बिहार में जो है शराब पी के लोग मर गए, जहरीला शराब। पता है एक जान पे कितना 5,000 रुपया मिला है, मतलब 5,000 में उसकी विधवा जो है जीवन भर खाना खाएगी। किस तरह का ये लोग कार्य कर रहे हैं। मैं फिर से सभी जनता से गुहारिश करूंगा, आप लोग अपना आवाज बुलंद करें और अल्ताफ जो मरा है उसके पिताजी चांद मोहम्मद, इन सबको हम लोगों की समर्थन की जरूरत है। ये योगी आदित्यनाथ और पुलिस ये सब हमारे नौकर हैं, आपके नौकर हैं, जनता के नौकर हैं, क्योंकि हमारे टैक्स के पैसे से इनका खाने का, इनका सैलरी और इनका खर्चा चलता है। ये चीजें हमें एहसास करना पड़ेगा। थाने में जाइए, पुलिस कहेगा इधर आप बैठ, लगता है जबकि संविधान में लिखा है कि पुलिस को विनम्रता पूर्वक बैठाना चाहिए और तब उनका लिखना चाहिए। ये पुलिस डराता धमकाता है। ये किस तरह का सिस्टम बना है। हम लोगों को आवाज बुलंद करने की जरूरत है और एक स्वर में आवाज बुलंद करिए। और अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है, वोट करके सरकार को ना जूते का माला पहना के बाहर करिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। तब जाके इस देश में जो है देश हमारा बचेगा। और नहीं तो देश में मैं बोल रहा हूं कि हर एक घर में 21 वर्ष के बच्चे उनको टोटी पे लटका दिया जाएगा। आप समझिए आज किसी और की लॉटरी लगी है, कल आपकी लॉटरी लग सकती है। इसलिए समय रहते चेत जाइए।